आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज। आज की कहानी भगवान बुद्ध के अंतिम पल की है। विचार ऐसे हैं कि शायद आप विश्वास करें, लेकिन मैं यही कहूंगी कि छोड़ें विश्वास को और जगाएं विवेक को। और ठीक से याद रखें, जो विश्वास को छोड़ता है केवल उसका ही विवेक जग सकता है। क्योंकि विश्वास को पकड़ने का मतलब है कि मुझे स्वयं पे विश्वास नहीं। विश्वास आत्मविश्वास का दूसरा नाम है। मैंने लोगों को सुना है कहते हुए, भला काम करने जा रहे हैं, ठीक हुआ तो सही है, नहीं तो मुझे अपने परमात्मा पे पूरा विश्वास है। इसका मतलब क्या? काम आप करने जा रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, मगर विश्वास परमात्मा में खोज रहे हैं। विश्वास का मतलब अपनी खोज खत्म। आपको ये बात शायद भगवान बुद्ध की कहानी से समझ है। भगवान बुद्ध का जिस दिन अंतिम पल आया, उनका एक प्यारा शिष्य आनंद रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर गए। बुद्ध को विदा करने का अंतिम क्षण आ गया था। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात पूछनी हो तो पूछ लो। आनंद रोने लगा। तो बुद्ध ने कहा, आनंद अपनी आंखों से आंसू पोंछ ले, क्योंकि ये सोचता है कि मेरे रहने से तेरे जीवन में प्रकाश था, तो तू ये भूल में है। अपना दिया खुद बन। दूसरे का प्रकाश किसी को प्रकाशित नहीं करता है। इसलिए मेरे विदा होने से कोई अंतर नहीं आता, तो दुखी मत हो। आनंद रोने लगा और कहने लगा कि आप चले जाएंगे तो अंधकार हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तू भूल में है। अगर अंधकार है तेरे लिए, तो मेरे होने से भी अंधकार ही होगा। और प्रकाश है तेरे भीतर, तो मेरे ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी ज्योति को अपनी ज्योति समझने के भ्रम में मत रहना। खुद की ज्योति जला, खुद का दिया बन, वही है साथी। किसी और का दिया साथी नहीं हो सकता। अपनी बात को पूरी करूं इससे पहले ये कहूंगी कि विश्वास काम दे सकता है, क्योंकि जिंदगी खुद एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं। उसमें झूठे विश्वास काम तो दे सकते हैं, लेकिन जो जीवन के सत्य को खोजने निकला हो, उसके आधार विश्वास पे नहीं रखे जा सकते। क्योंकि विश्वास असत्य है और सत्य की खोज असत्य से शुरू नहीं की जा सकती। सत्य की खोज तो सत्य से शुरू करनी होगी। और पहला सत्य यही कि हम नहीं जानते जीवन, हम नहीं जानते परमात्मा। सारी सुनी सुनाई बातें हैं। इस अज्ञान का बोध पहला सत्य है। और जिस दिन इस बोध का जन्म होगा, उसी दिन विवेक का अपने आप जन्म हो जाएगा। इस कहानी से शायद आपको मेरी बात समझने में आसानी आए। एक अंधा और बूढ़ा व्यक्ति था। परिवार में कुल 8 लोग थे। बड़ा बेटा हमेशा कहता, पिताजी आंखें बनवा लें, ठीक हो जाएंगी। मगर वो हमेशा मना कर देता। यही कहता कि कुल मिलाकर परिवार में 18 आंखें हैं, मेरी 2 ना सही। 18 आंखों की रोशनी मेरे लिए काफी है। 16 तो काम आएंगी। एक दिन अचानक घर में आग लग गई और सारे लोग जल्दी जल्दी में घर से कूदकर बाहर निकल गए।
बहुत देर बाद बेटों को याद आया कि पिताजी तो अंदर हैं। अंधा बाप आग की लपटों में बाहर के निकलने का रास्ता ढूंढता रहा और यही सोच सोच कर बड़ा पछताता रहा और यही सोच सोच कर जलता रहा और कहता रहा कि काश आज मेरी आंखों में भी रोशनी होती, काश मैंने अपनी आंखें बनवा ली होती, काश थोड़ा विवेक से काम लिया होता तो आज इस तरह मुझे जिंदा न जलना पड़ता। कभी सोच कर देखें दोष किसका है। मैं नहीं कहती कि मेरी बातों पे आप विश्वास करें, खुद विचार करें, सोचें, समझें और जानें कि क्या है सच, क्या हो सकता है सच। इसलिए विवेक सीखिए, विश्वास नहीं। आज बस इतना ही। मैं आपकी सोच